Atoms, molecules, and stoichiometry. Past paper questions. Question 1. Sphatos is an iron ore that contains iron 2 carbonate, FeCO3. The percentage of iron 2 carbonate in sphatos can be determined by titration with acidified potassium dichromate solution using a suitable indicator. The ionic equation is shown below. ठीक है? Dichromate in the presence of an acid reacts with Fe2 plus ions. Dichromate is converted into chromium ions. Fe2 plus is oxidized to Fe3 plus ions, and 7 moles of water are produced. A 5-gram sample of sphatos was reacted with an excess of concentrated hydrochloric acid and then filtered. The filtrate was made up to 250 cm3 in a volumetric flask with distilled water. ठीक है. A 25 cm3 sample of the standard solution required 27.30 cm3 of 0.02 mole per dm cube dichromate solution for complete reaction. Calculate the amount in moles of dichromate ions used in the titration. Okay, amount in moles of dichromate ions. Okay, अब इन्होंने बोला कि वॉल्यूम जो है 27.30 है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.02 है. तो मोल्स कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू. कैसे? कॉन्सेंट्रेशन जो दी हुई है 0.02 मोल पर डीएम क्यूब. तो पर डीएम क्यूब का मतलब है कि 0.02 moles are present in 1000 cm cube. Therefore, how many moles would be present in 27.30 cm cube? तो ये हो जाएगा 27.30 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.02. इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मोल्स. तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे अमाउंट में 5.46 into 10 to the power of -4 moles. So these many moles of dichromate were used during the titration. Next, use your answer in 1 to calculate the amount in moles of Fe2 plus present in the 25 cm cube sample. Okay, Fe2 plus का reaction. ठीक है, तो इसके लिए हमें इक्वेशन देखनी होगी. लुकिंग एट द इक्वेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है 1:6 का रेशियो है. 1 mole of Cr2O72 minus reacts with 6 moles of Fe2 plus. तो इन्होंने जो पूछा है हमसे वो क्या पूछा है? Fe2 plus ions, राइट? निकाल Fe2 plus ions इन 25 cm क्यूब निकालना है यहाँ पे, और ये वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है इसकी अमाउंट इन मोल्स जो हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट की थी. ओके, तो कैसे करेंगे? ये मोलर रेशियो 1:6 है. देयरफॉर डाइक्रोमेट की वैल्यू है 5.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर आपका जो आयरन 2 प्लस आयंस है. तो मल्टीप्लाई बाय 6 करने से हमारी वैल्यू आती है 3.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोल्स. ये हो गई हमारी मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयंस इन द 25 cm क्यूब जो है. पार्ट 3 में बोला है यूज योर आंसर टू 2 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयंस प्रेजेंट इन द 250 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. अब 25 cm क्यूब में मौजूद है 3.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3. तो 250 cm क्यूब में कितने मौजूद होंगे? तो ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 25 जो कि होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3. तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मोल्स. ये 250 cm क्यूब में मौजूद है Fe2 प्लस आयंस. Next, use your answer to 3 to calculate the mass of iron 2 carbonate present in the sample of sphatos. मास निकालना है. MR हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पेयर टेबल यूज करके. तो पहले MR निकाल लेते हैं. तो MR ऑफ FeCO3 आयरन का मास होता है 55.8.
कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3, 16 इंटू 3। तो हमारा जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 115.8, 115.8। अच्छा, ये हो गया एम आर ऑफ FeCO3। अब हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। जब मास निकालेंगे, मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एम आर। सो नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पर होंगे वो हैं 3.28 इंटू 10⁻⁻², और एम आर हमने कैलकुलेट किया है 115.8। इन दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मास आएगा वो आएगा 3.79 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ आयरन carbonate present in our sample is 3.79 grams. Next, calculate the percentage of iron to carbonate in the sample of Stratos. जो sample of Stratos लिया गया था उसका मास था 5 grams, और हमने जो मास कैलकुलेट किया है आयरन कार्बोनेट का वो है 3.79 grams। तो अब हम क्या करेंगे, 3.79 grams अपॉन 5.00 grams इंटू 100, इससे हमें percentage of iron to carbonate मिल जाएगा। This is calculated to be 75.9%. Next, acidified potassium dichromate can be oxidized. It can oxidize ethane dioic acid. The relevant half equations are shown. In an experiment, a 0.242 gram sample of hydrated ethane diovate was reacted with a 0.02 mole per dm³ solution of acidified potassium dichromate. ठीक है, 32 cm³ of acidified potassium dichromate solution was required for complete oxidation of the ethane dioic acid. Calculate the amount in moles of dichromate ions used to react with the sample of ethane dioic acid. अच्छा, और हमारे पास जो ये इक्वेशन है उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है क्योंकि आगे आके वो निकलवाएंगे हमसे, ठीक है। तो मोलर रेशियो पता होना चाहिए। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ इथेन डायोइक एसिड, ये हमें पता चला, इससे 1:3 का रेशियो है, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, हमारा सवाल क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट ions used to react with a sample of ethane diode। अच्छा, अब इन्होंने बोला है 32 cm³ ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अमाउंट इन मोल्स निकालना है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02 मोल्स इन 1000 cm³। हाउ मेनी मोल्स इन 32 cm³? 32 अपॉन 1000 इंटू 0.02। इस तरीके से आपका अमाउंट इन मोल्स निकल आएगा ऑफ द डाइक्रोमेट आयंस, और इसकी वैल्यू है 6.40 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, दिस आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट आयंस। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ ईथेन डायोइक एसिड इन द सैंपल। अब हमने ऑलरेडी मोलर रेशियो निकाला हुआ है 1:3, तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, 6.40 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हमारे मोल्स ऑफ इथेन डायोइक एसिड जो आएंगे वो होंगे 1.92 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स।
नेक्स्ट, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रेटेड इथेन डायोइक एसिड। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मास आपको दिया हुआ है ऑफ इथेन डायोइक एसिड सवाल के अंदर 0.242। तो मास जो है वो है 0.242 ग्राम्स। ठीक है, मोल्स जो हैं वो आपने कैलकुलेट किए 1.92 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो n इज इक्वल टू m अपॉन एम आर। ठीक है ना, अब n इज इक्वल टू m अपॉन एम आर के लिए अब मास जो है वो रखोगे 0.242 और मोल्स हो जाएंगे 1.92 इंटू 10⁻³ ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल गिव यू एन एम आर वैल्यू ऑफ 126। तो एम आर ऑफ हाइड्रेटेड इथेन डायोइक एसिड जो है वो 126 है। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन H2C2O4 डॉट XH2O। तो इसका जो एम आर आया है वो आया है 126। तो अब हमें जो है H2C2O4 का एम आर निकालना है और इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है ना, तो इसका एम आर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 2 कार्बन 24 प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 16 4 ज़ा 64। तो 64 74 84 80 89 90, इसका मास आ रहा है 90। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 126 माइनस 90 करेंगे, इससे आएगा 36। सो जो एम आर ऑफ वाटर है वो 36 है, एम आर ऑफ ऑल द वाटर प्रेजेंट। तो 36 डिवाइड बाई एम आर ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 18 होता है। 36 डिवाइड बाई 18 gives us 2, therefore the value of x in this formula is 2। तो ये फॉर्मूला है H2C2O4 डॉट 2H2O।